हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एग्रीकेट एग्रो फार्म्स। माय फ्रेंड्स, आज की जो मैं वीडियो लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, या आज की वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हमारी बहुत ज़्यादा नीड है इसकी, क्योंकि इसके बारे में जानना हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिकॉज ऑफ दैट हम जो भी कोई भी, चाहे हम पपी की बात करें चाहे हम एडल्ट डॉग की बात करें, तो हमारे लिए हमारे पेट की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है उसकी हेल्थ के साथ हम कभी भी किसी भी अपने पेट के हेल्थ के साथ कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। उसी टॉपिक पे मैं आज आपको बात करने वाला हूँ। और वो टॉपिक में जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात होती है वो होती है डिवॉर्मिंग। डिवॉर्मिंग एक ऐसा मैं बोलूँ तो डॉग की हेल्थ के लिए एक ऐसा पॉइंट है जो लाइक एज प्राइमरी पॉइंट है, जो सबसे पहले आता है वो होता है डिवॉर्मिंग। बिकॉज ऑफ दैट कि अगर आप अपने डॉग्स की डिवॉर्मिंग प्रॉपर नहीं करते, अगर आपको डिवॉर्मिंग की नॉलेज नहीं है, तो आप अपने डॉग को कभी भी हेल्दी नहीं रख सकते। क्योंकि कई बार ऐसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं कि जब भी हम अगर हमारे डॉग्स में डिवॉर्मिंग अगर हम टाइमली नहीं कर रहे हैं, तो कई बार हमारे डॉग्स के अंदर वोम्स पनप जाते हैं, और वोम्स की वजह से कई बार वो बड़ी डर्टी होने लगता है, वो गंद खाने लगता है, वो स्ट्रेस में आ जाता है, उसके कोट में की शाइनिंग चली जाती है, हेयर शेड बहुत ज़्यादा होने लगता है, आंखों से उसके गंद निकलने लगता है। तो ये ऐसे सिम्टम्स होते हैं जो डिवॉर्मिंग अगर हम नहीं करते तो हमारे डॉग्स में ये सारे के सारे सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन हम फिर उसका क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, अपने वेट से बात करते हैं, वेट से कंसल्ट करते हैं, वेट के पास लेके जाते हैं। देन वेट क्या करेगा, सबसे पहले क्या करेगा, डिवॉर्मिंग करेगा। ये एक ऐसा पॉइंट है कि अगर हम वेट के पास ना भी लेके जाए, अगर हमें थोड़ी सी नॉलेज है इसके बारे में, तो हम अपने घर पे अपने पेट की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं। हमें पैसा खर्च करने की नीड नहीं है। जो भी डिवॉर्मर्स है वो इजीली अवेलेबल होते हैं मार्केट के अंदर। अच्छे से अच्छे डिवॉर्मर आप लाके आप अपने पपी की डिवॉर्मिंग कर सकते हैं, चाहे वो आपका एडल्ट डॉग है चाहे वो आपका पपी है। दोनों की डिवॉर्मिंग करने का जो तरीका है वो सेम है, बट इनकी डोज का फर्क होता है। तो इस वीडियो में आज मैं आपको बताने वाला हूँ ऐसी वीडियो में जो लाइव नॉलेज, जो प्रैक्टिकल नॉलेज आज तक शायद आपने कभी ना ही देखी होगी, ना ही किसी ने आपको दी होगी, वो नॉलेज मैं आज आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। बिकॉज ऑफ दैट कि मैं जो आज डिवॉर्मिंग का तरीका आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल नेचुरली बता रहा हूँ, लाइव आपको दिखा रहा हूँ कि आप अपने पर्टिकुलर डॉग या अपने पपी की डिवॉर्मिंग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि माय डियर फ्रेंड्स, हमें ये जानने की जरूरत होती है कि डिवॉर्मिंग करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो वॉर्म्स होते हैं, जो स्टमक में पनपते हैं हमारे पर्टिकुलर डॉग के, वो कितने प्रकार के होते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा 4 प्रकार के वॉर्म्स होते हैं। जो सबसे पहले होते हैं राउंड वॉर्म्स, टेप वॉर्म्स, हुक वॉर्म्स और वाइप वॉर्म्स। ये अलग अलग प्रकार के वॉर्म्स होते हैं जो बॉडी के अंदर डॉग्स के पनप जाते हैं। पनपने के बाद ये डॉग्स को कभी हेल्दी नहीं होने देते, कभी आपका डॉग ग्रो नहीं करेगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो डिवॉर्मिंग से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि डिवॉर्मिंग सदा आपको एम्प्टी स्टमक करनी है। कुछ ऐसी चीज़ें बताने जा रहा हूँ, कुछ पॉइंट्स जो आप ज़रूर इस चीज़ को ध्यान से रखिए। वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को लास्ट तक सुनिए, क्योंकि बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और जिस भी मेरे फ्रेंड ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कॉमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। और लास्ट में कॉमेंट में ये ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पे चाहते हो वो मुझे ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूँगा वो वीडियो आप लोगों के लिए उसी टॉपिक पे लेके आऊँ। तो हम सबसे पहले बात करते हैं कि हमें डिवॉर्मिंग करनी कैसे है। जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो आपके जो पपी या आपका डॉग है उसको आपको 2 घंटे पहले या 2 घंटे बाद तक कोई भी खाना नहीं देना, कोई भी मील नहीं देनी। और कोशिश करें जब भी आप डिवॉर्मिंग करें हैं तो आप अर्ली इन द मॉर्निंग करें, क्योंकि अर्ली इन द मॉर्निंग डिवॉर्मिंग करने का ये फायदा होता है कि आपका डॉग पूरी एंटायर नाइट एम्प्टी स्टमक होता है। तो आपको उसकी जितना आप एम्प्टी स्टमक में डिवॉर्म करोगे अपने डॉग्स को, उतना ही वो परफेक्ट आपको रिजल्ट देगी। दूसरी मैं बात करूंगा, जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो डिवॉर्मिंग से पहले आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको अपने ये आपको कोई वेट नहीं बताएगा, ये आपको शायद किसी भी यूट्यूब चैनल पे आज तक देखने को नहीं मिला होगा। जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो आपको चाहे कुछ भी हो आपके घर में, चाहे वो आप कुछ भी, आपको अपने डॉग को मीठा जरूर खिलाना है। मीठे में आप कुछ भी खिला सकते हो, चाहे वो एक लाइक है, जैसे मैं गुड़ है, ये बहुत लाइक हम शुगर नहीं देते, हम गुड़ देते हैं। तो आपको कुछ ना कुछ मीठा खिलाना है अपने डॉग को। अगर आप मीठा खिलाते हो अपने डॉग को तो वो आपके लिए इसलिए बेटर है, जैसे पप्पी है, ये फर्स्ट टाइम मीठा खा रहा है तो इसको थोड़ा मीठा खाने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इसका टेस्ट बिल्कुल डिफर लग रहा है। तो आपको सबसे पहले अपने किसी भी पर्टिकुलर पपी को या डॉग को डिवॉर्मिंग करने से कम 5 से 10 मिनट पहले आपने उसको मीठा देना है। और जिससे बिकॉज ऑफ कि ये बोला गया है कि विदाउट स्वीट आपकी जो डिवॉर्मिंग है वो इनकम्प्लीट है, उसको कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो सबसे पहले आप मीठा खिलाइए। और मीठे के साथ साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, ज़्यादा क्वांटिटी में आपने मीठा नहीं देना, थोड़ी क्वांटिटी में आपने मीठा देना है। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक
आपने एक अच्छी क्वालिटी का, एक अच्छे ब्रांड का अपने पपीज़ को, अपने डॉग्स को लीवर टॉनिक देना ही देना है। लेकिन वो देना आपने ओनली फॉर 2 वीक्स ही है। आपने रेगुलर कभी भी कोई भी पर्टिकुलर सप्लीमेंट अपने डॉग्स को नहीं देने, क्योंकि अगर आप रेगुलर सप्लीमेंट्स देते हो तो उनकी बॉडी के अंदर रेजिस्टेंस आ जाता है, और रेजिस्टेंस आने के बाद वो सप्लीमेंट उनके ऊपर वर्क नहीं करेंगे। तो इसलिए जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो 1 वीक पहले और 1 वीक बाद तक आपने उनको कोई भी किसी भी ब्रांड का, एक अच्छे ब्रांड का आप लीवर टॉनिक दे सकते हो। जैसे लीव 52 आता है, अपने पेट्स का आता है, हिमालय का लीव 52 आता है, या विरबैक कंपनी का ब्रोटोन आता है, या हैपावेज आता है। ऐसे बहुत से टॉनिक है, लीवर टॉनिक है, जो आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैं बात करूंगा कि जो आज मैं डिवॉर्मिंग करके आपको दिखा रहा हूँ, ये मेरा पपी है। अभी पपी की जो एज है वो 1 मंथ हो चुकी है, और इनका जो शेड्यूल होता है, हम पपी की जो एज है मैं आपको बताना चाहूँगा। हम 15 डेज के ऊपर डिवॉर्मिंग फर्स्ट करते हैं अपने पपीज़ की, और जब अप टू 3 मंथ्स तक एवरी पपीज़ की जो हम डिवॉर्मिंग करते हैं वो एवरी 15 डेज में करते हैं। और एवरी 15 डेज में हम डिफरेंट सोल्ट से करते हैं। डिफरेंट सोल्ट क्या मतलब मैं आपको बताना चाहूँगा। जैसे आप ये देख रहे पा रहे हो कि मेरे पास जो ये है वॉर्मप्रिल। ये हेस्टर कंपनी का एक डिवॉर्मिंग है जो लिक्विड फॉर्म में आता है, क्योंकि हम 3 मंथ्स तक की एज तक कोशिश करते हैं कि अपने पपी को लिक्विड फॉर्म में दें। आफ्टर 3 मंथ्स की एज के बाद हम लोग टैबलेट फॉर्म का यूज़ करते हैं। और अगर आप चाहते हो कि मैं 3 मंथ्स के बाद की भी अगर वीडियो बनाऊं कि 3 मंथ्स के ऊपर की एज के पपी को कैसे डिवॉर्म करना है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी वीडियो लेके आऊँगा। ये 2 ब्रांड जैसे हमने रखे हुए, एक स्काई वॉर्म है, ये स्काई वॉर्म है, और ये अपना, अगर मैं इसकी ब्रांड की बात करूँ तो ये है स्काइज का, तो ये स्काई वॉर्म्स है। तो ये दोनों ही बहुत अच्छे डिवॉर्मर है जो हम लोग यूज़ करते हैं। और सेकंड थिंग, इसके अंदर डोंटल पपी भी आता है, कीवोफ भी आता है, बहुत सारे ऐसे ब्रांड आते हैं। बट आप जो भी है ट्रस्टेबल ब्रांड का आप डिवॉर्मिंग कीजिए, उससे आपका पपी हेल्दी भी रहेगा, और आपके पपी में कभी भी किसी भी प्रकार के वॉर्म्स की प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए, हमने लास्ट टाइम जो 15 डेज की, क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ जो डिवॉर्मिंग की साइकिल है, वो हम अप टू 3 मंथ्स की एज तक एवरी 15 डेज करते हैं। हमने लास्ट जो डिवॉर्मिंग की थी अपने पपीज की, वो की थी इससे, वॉर्मप्रिल से। ये एक हेस्टर कंपनी का है। तो हमने अगर लास्ट टाइम अगर वॉर्मप्रिल से की, तो अब की बार हम वॉर्मप्रिल का यूज नहीं करेंगे, अब की बार हम चेंज करके करेंगे स्काई वॉर्म से। और स्काई वॉर्म के बाद जो हम नेक्स्ट 15 डेज के बाद जो डिवॉर्मिंग करेंगे वो करेंगे हम डोंटल पपी से। तो आज हम जो डिवॉर्मिंग आपको करके दिखा रहे हैं, तो वीडियो में बने रहिए। हम डिवॉर्मिंग करते कैसे हैं, तो ये करेंगे आज हम डिवॉर्मिंग करेंगे स्काई वॉर्म से। अब इस स्काई वॉर्म के साथ साथ हम हाँ, आप देख पा रहे हैं इसके अंदर एक ड्रॉपर आएगा। ये जैसे एक ड्रॉपर है, और ड्रॉपर के अंदर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि जो इसका डोज होता है, पर्टिकुलर पपी का जो डोज होता है, वो एडल्ट एज का और पपी एज का दोनों का अलग अलग होता है। जब आप लिक्विड से कर रहे हो, अपने पपी की पर्टिकुलर पपी की डिवॉर्मिंग करते हो, तो ये इसका जो डोज जाता है पपी के अंदर, वो पर केजी के ऊपर 1 ml जाता है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पर केजी के ऊपर 1 ml जाता है। इट मीन्स अगर एक पपी के अंदर आपका 1 किलो वजन है, तो इसका जो डोज जाएगा वो आपका 1 ml जाएगा। लेकिन इसी पे बात आती है, अगर आपका पपी का वेट अगर 1.5 ml हो गया, तो आपको 1.5 किलो हो गया, मतलब कि 1.5 kg हो गया, तो आपको 1.5 ml देना पड़ेगा। और 1.5 किलो से ऊपर है, 1 किलो 700 ग्राम है या 800 ग्राम है, तो आपको 2 ml ही देनी है। ये चीज आपको कोई भी नहीं बताएगा माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि आप क्या सोचोगे, 1 किलो वजन है तो आपने 1 किलो दे दिया, 1 किलो 500 ग्राम है तो भी आप 1 ml दे रहे हो, 1 किलो 800 ग्राम है तो भी आप 1 ml दे रहे हो। अगर आपने प्रॉपर डोज नहीं दिया अपने पपी को, तो वो डिवॉर्मिंग काम नहीं करेगी। दूसरी चीज, जब भी आप डिवॉर्मिंग करते हो तो प्रॉपर आपने वेट मेजर करके करना है। आपके पास अगर वेट मशीन, अगर हम लोग ह्यूमंस जो अपनी वेट मशीन पे वेट करते हैं, आप उस पर भी इनका वेट कर सकते हो। इस टाइप की मशीन भी आपके घर में या कहीं हो तो उस पर भी वेट करके कर सकते हो। लेकिन फिर रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आप डिवॉर्मिंग करोगे तो वेट मेजर करके ही करोगे। और ये मैंने जैसे आपको बताया, और मैं आपको ये लाइव भी दिखाने वाला हूँ कि हमारी इस पपी में कितना वेट है। जो ड्रॉपर आता है ये 1 ml का आता है, लेकिन हम ड्रॉपर यूज नहीं करते। हम जब भी अपने पपी की डिवॉर्मिंग करते हैं तो हम इस टाइप की एक सिरिंज लेते हैं जो 3 ml की है, क्योंकि अभी छोटा पपी है। ये हम बिल्कुल ब्रांड न्यू सिरिंज लेते हैं जिससे हम इनकी डिवॉर्मिंग करते हैं। ये 3 ml का सिरिंज है माय डियर फ्रेंड्स, और अभी इस 3 ml की सिरिंज को हम यूज करेंगे। और अब की बार हम जो डिवॉर्मिंग करने वाले हैं वो कर रहे हैं स्काई वॉर्म से। डिवॉर्मिंग करते हो, जो भी आप डिवॉर्मर लाते हो घर में, तो उसको सबसे पहले आपको सेक करना है, हिलाना है, जिससे जो भी मेडिसिन है वो आपस में इजीली मिक्स हो जाए। और उसके बाद जब हम इसको खोलते हैं, तो उसको खोलने के बाद हमने ये इसको खोल के रख लिया स्काई वॉर्म को, जो हम अपने पपी को आपको देके दिखाएंगे। ये हमने 3 ml का सिरिंज बिल्कुल ब्रांड न्यू लिया, आपको ब्रांड न्यू सिरिंज लेना है।
इससे हम डिवॉर्मिंग करके आपको दिखाएंगे कि डिवॉर्मिंग करते कैसे। तो सबसे पहले हम वेट मेजर करते हैं अपने पपी का। माय डियर फ्रेंड्स, अभी वेट मेजर मशीन पे हमने इसको 0-0 कर लिया है। अभी हम अपने पपी का वेट करते हैं और ये हमने अपने पपी को रखा है यहाँ पे। तो जो पपी का वेट आ रहा है अप्रोक्स, बस बच्चे, अप्रोक्स वेट आ रहा है 4 kg 300 ग्राम। जो वेट आ रहा है वो आ रहा है 4 kg 300 ग्राम। अब 4 kg 300 ग्राम अगर वेट आ रहा है तो आप कितनी डिवॉर्मिंग करोगे, कितना डोज दोगे? तो 1 kg पे 1 ml दे रहे हैं तो 4 kg पे 4 ml हो गया। 300 ग्राम के ऊपर हम क्या करेंगे, ½ ml एक्स्ट्रा देंगे तो इस पपी का जो डोज बनेगा वो बनेगा 4.5 ml, मतलब कि 4.5 ml। अगर आपको इसको डिवॉर्मिंग करते हो तो इट्स अ परफेक्ट डिवॉर्मिंग। आपके पपी के जितने भी अगर स्टमक में वॉर्म्स है वो सारे किल हो जाएंगे, जो किसी भी प्रकार के वॉर्म्स हो। तो अब मैं आपको करके दिखाता हूँ हम करते कैसे हैं। ये है, इसमें से हम इसको लेंगे अभी 4.5 ml। पहले हम इसके अंदर 3 ml लेंगे क्योंकि ये 3 ml की सिरिंज हमने ली है। तो ये हमने ले ली है 3 ml। आप देख पा रहे हैं हमने 3 ml ले लिया है और इसको बड़ी सेफ्टी से आपने देना है क्योंकि इसका टेस्ट थोड़ा डिफर होता है। तो पपी को ये अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगेगा। आपको इजीली अपने पपी को अच्छी तरीके से होल्ड करना है। आप खुद भी कर सकते हो, आप किसी का सपोर्ट भी ले सकते हो और प्रॉपर टंग के ऊपर रखते हुए आपको धीरे 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 आपको इसको देना है। जैसे अभी हमने इसको कुछ दे दिया है, फिर अभी इसको अच्छा नहीं लग रहा है तो हम इसको फिर दोबारा से पकड़ के, अभी हमने इसको 1 ml इसके अंदर जा चुकी है। अब इसको धीरे से हम पकड़ के, ये सॉरी, इसको अच्छी तरह हम पकड़ के इसको डिवॉर्म करेंगे क्योंकि पपी कभी भी इसको लेना पसंद नहीं करता और हमें एम्प्टी स्टमक देनी है तो पपी थोड़ा सा तो इरिटेट होगा और लेकिन वो आपको बर्दाश्त करना है। देखो अभी हमने ये पूरा कंप्लीटली इसको 3 ml दे दिया है। अभी हमने देनी कितनी है, 4.5 ml। तो इसमें अभी हम 1.5 ml और लेंगे। ये हमने 1.5 ml और ले ली है, आप देख रहे हैं। और ये भी हम इसको दे देते हैं। तो बस 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 माय बॉय, बस गुड बॉय। जैसा कि आप देख पा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, ये हमने अभी इसको 4.5 ml डिवॉर्मिंग दे दी है। तो अभी इसकी हो गई है डिवॉर्मिंग कंप्लीट। पपी पूरा हेल्दी है, आप देख पा रहे हैं, बहुत ही मस्त है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का हमारे डॉगर सेंटिनो का पपी है जिसकी आज हमने डिवॉर्मिंग कंप्लीट की। तो आपको ऐसे डिवॉर्मिंग करनी है। दूसरी चीज़, ये डिवॉर्मिंग के साथ साथ मैंने आपको बताया लीवर टॉनिक आपको जरूर देना है। अदरवाइज अगर लीवर टॉनिक नहीं देते तो लीवर स्ट्रेस में आ जाएगा, पपी खाना छोड़ देगा। तो उसके लिए आप लीवर टॉनिक किसी भी अच्छी क्वालिटी का, अच्छे ब्रांड का आप यूज़ कर सकते हो। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैंने आज आपको बताया कि आपको अपने डॉग्स की, अपने पपी की डिवॉर्मिंग कैसे करनी है। तो वीडियो में जरूर बताएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। और फिर दोबारा किसी भी मेरे फ्रेंड ने प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए और कमेंट में बताइए आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहते हो। मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द वो वीडियो आप लोगों के लिए लेके आऊँ। तो आज माय फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।